आज 4 अगस्त के बाबा की मुरली के महावाक्यों का प्रश्न है कि विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा ने इसका उत्तर दिया है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चूर नहीं है, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। तो बाबा ने आज अंतर्मुखी अवस्था में रहने के लिए पूरी विधि भी बताई है, यानी संसार मानो है ही नहीं। तो अंतर्मुखी अवस्था हम आत्माओं की कितनी बनी है और वास्तव में अंतर्मुखी अवस्था का अर्थ क्या है। अगर अंतर्मुखी अवस्था सही अर्थों में समझ चुके होते तो अभी तक हम उस अवस्था तक पहुंच गए होते। तो हमें अभी इस रीति से मुरली मंथन सुनना है कि अभी तक मुझे सही तरीके से अंतर्मुखी अवस्था में रहना आया ही नहीं है ना। तो उस रीति से मुरली सुनने से हमारी अवस्था अंतर्मुखी अवस्था हो जाएगी, क्योंकि न जाने बाबा इस कंठ से कौन से ऐसे वाक्य बोल दे जो आपकी आत्मा के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाए कि आपके पुरुषार्थ की दिशा बदल जाए। तो अंतर्मुखी को हमने सामान्य रीति से क्या समझ रखा है, अंतर्मुखी यानी अंदर की यात्रा, यानी आत्मा की तरफ जाने की यात्रा, है ना। लेकिन वास्तव में होता क्या है, अधिकतर आत्माएं इंद्रियों के पीछे ही भागती है, इंद्रियों के आकर्षण में ही जाते हैं। तो इंद्रियों के आकर्षण से परे कैसे जाए, है ना। तो यह बात हमें बहुत गहराई से समझनी होगी, तो अंतर्मुखी अवस्था में रहना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इंद्रियों के पीछे जाने वाला कौन है, इंद्रियों के पीछे हम जाते क्यों हैं। तो इंद्रियों के पीछे जो जाने का कारण जो है, इंद्रियों के विषयों के पीछे जो जाने का कारण जो है, वह है मन की अज्ञानता, है ना। और मन की अज्ञानता क्या है इसी अज्ञानता के कारण ही वह कामनाओं के पीछे भागता है ना। और कामनाएं कहाँ से आएंगी, इंद्रियों से ही कामनाओं की पूर्तियों के लिए भागेगा। तो मन की सबसे बड़ी अज्ञानता एक ही है कि वह अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, और पूर्ण करने के लिए संसार के अंदर जो है वह अपनी कामनाओं के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। तो मन जो अपने आप को अपूर्ण मान रहा है, इसका सबूत क्या है कि मन अधूरा है, वह कामनाओं के पीछे भागता है, विषय वासनाओं के पीछे भागता है। यही इस बात का सबूत है कि मन में अधूरापन है। पहली बात क्लियर हो गई कि मन अधूरा है। इस बात का सबूत क्या आता है कि मन कामनाओं के पीछे भागता है, कामनाओं के पीछे भागना ही यह इस बात का सबूत है कि मन अपूर्ण है। तो मन अपूर्ण है, और सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है कि मुझे इस संसार से ऐसी कोई चीज मिल जाएगी, है ना। कामना यानी कौन सी इच्छा रखता है कि संसार से मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाएगी जिससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, है ना। तो वह पूर्ण हो जाऊंगा, इसी तलाश में इस संसार के विषय में कामनाओं में भागता रहता है। लेकिन वो जितना भागता है
है ना। जितने हम संसार में इस कर्मेंद्रियों के द्वारा भागते हैं उतने ही और अधूरे होते जाते हैं और भटकाव बढ़ता जाता है कि और आगे कुछ ऐसा खोजे और आगे कुछ ऐसा खोजे जिससे मन क्या हो जाए कि पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाए। लेकिन सच्चा ज्ञान और सच्ची समझ क्या परमात्मा ने हमें दी कि हमारा मन कामनाओं के पीछे या बाहर संसार में भागने से अधूरा ही रहने वाला है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन मन पूर्ण होगा जब वह आत्मा की तरफ भागे, जब वह भीतर की यात्रा करे तो मन आसानी से वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो जब यह आत्मा की तरफ यात्रा करने की बात हुई, जब यह समझ मन को क्लियर, विवेक में ये बात क्लियर हो जाए, बुद्धि में समझ क्लियर हो जाए कि मन बाहर जाने पर कुछ मिलना नहीं है और अधूरा ही रहने वाला है, तो उसकी कामनाएं जो है वो बाहर की तरफ खत्म हो जाएगी। तो मन जो है वो किस तरफ भागने लगेगा? आत्मा की तरफ भागने लगेगा। तो आत्मज्ञान का अर्थ क्या हुआ? वास्तव में आत्मज्ञान का अर्थ ही यही है कि कोई कहे कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है और उसका जो विषय वासनाओं की तरफ इंद्रिया जो बाहर की तरफ घमन कर रही है, इसका अर्थ है कि उसको आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ एक ही है कि उसको यह समझ में आ जाए कि उसको जो चाहिए वह किससे मिलेगा? वह सिर्फ आत्मा के द्वारा मिलेगा। जब मन को ये ज्ञान समझ मिल जाए कि आत्मज्ञान का क्या अर्थ हुआ कि उसे जो चाहिए वो बाहर नहीं मिलेगा, वह संसार से नहीं मिलेगा, उसको अंदर से ही मिलेगा। यह बात समझ में आ जाए। और दूसरी बात क्या समझ में आ जाए कि आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ जो है वो कुछ पाने से नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान मिलेगा कुछ गवाने से मिलेगा। गवाना क्या है? कुछ पाने से नहीं, कुछ गवाना है। संसार से कुछ मिल जाए तो हमें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। संसार की कामनाओं को हम छोड़ दे, मन बाहर की तरफ भटकना छोड़ दे, बाहर की चीजों का स्वतः ही त्याग कर ले, कर्मेंद्रिय बाहर की तरफ कुछ खोजे ही नहीं, त्याग करने में आत्मज्ञान है। क्योंकि फिर मन किसकी तरफ भाग रहा है? आत्मा की तरफ भाग रहा है। तो क्या समझ में? आत्मज्ञान का सही अर्थ क्या है कि उसको यह समझ में आ जाए कि संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार में तुम्हें जो चीज चाहिए वो इस संसार में नहीं है, वो भीतर ही है। यह समझ में आना ही सच्चा आत्मज्ञान है। तभी तो अंतर्मुखी अपन सही मायनों में हो पाएंगे। अगर ये बात क्लियर समझ में आ जाए तो हम सदा के लिए अंतर्मुखी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमारी जो कर्मेंद्रिया है ना, ये जो आंखें हैं वो भी कहीं ढूंढेगी नहीं। बाहर की तरफ उसको देखते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी आंखें में कोई तलाश नहीं बचेगी। जैसे मुर्दे की आंखें का अर्थ क्या होता है कि वो देखती है लेकिन कुछ मानो देख ही नहीं रही है। और जीवित आत्मा को क्या बोलेंगे? जीवित मन कौन है? जिसकी आंखें कामनाओं के पीछे भागती है। तो जीते जी मर जाने का अर्थ क्या हुआ? जीते जी मर जाने का अर्थ ये हुआ कि अभी हमारे पास आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, लेकिन वह मानो ऐसे देख रही है कि मानो उसको किसी चीज की कोई तलाश ही नहीं है। निर्दोष आंखें, जैसे ब्रह्मा बाबा की आंखें आप देख लोगे, है ना, वो कैसी रही। दादियों की आंखें देखोगे तो उनकी आंखों में क्या दिखाई रहा? एक ही चीज दिखाई दी ना कि आंखों में किसी चीज की तलाश ही नहीं है, मानो वह निर्दोष हो। तो संसार, ये इंद्रियां जो हैं ऑटोमेटिक स्वतः ही संसार से बाइकट हो जाएंगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया ना। मन को जब समझ में आ गया कि बाहर कुछ नहीं है, आत्मज्ञान हो गया, तो अंतर्मुखी जो अवस्था है वह क्या हो जाएगी? वह स्वतः ही मतलब आने लगेगी, जिसको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बाहर की जो घबराहट है, इंद्रियों की जो छटपटाहट है,
वह क्या हो जाएगी, वह स्वतः ही बंद हो जाएगी। मानो आंखों में रिक्त भाव हो गया है। यानी कर्मेंद्रियों की छटपटाहट क्यों होती थी? क्योंकि हमारा मन जो है वो कर्मेंद्रियों को क्या आदेश दे रखा है कि बाहर से ऐसी कोई चीज ढूंढ के लाओ जो मुझे पूर्ण करे। और अब तो उसको आत्मज्ञान हो गया, जब समझ में आ गया बाहर कुछ नहीं है, तो आपकी कर्मेंद्रिया जो है वह एकदम बदलने लगेगी। लोग कहेंगे आपको कि आपका चेहरा तो बदल गया है, आपका चेहरा तो पहले जैसा रहा ही नहीं। जब हमारी कर्मेंद्रियों में कामनाएं ही नहीं रही, इस संसार से न तो डरना है, न किसी को डराना है, न संसार के दबाव में रहना है, न संसार में किसी को दबाव में रखना है ना। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या अंदर से लगेगा, अंदर से ऐसा लगेगा कि हम मानो कर्मेंद्रिय जीत हो चुके हैं। और जो इंद्रिय जीत हो गया है, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही तो मानो क्या हो जाता है, वही तो मानो अंतर्मुखी अवस्था में चला जाता है। और ऐसी आत्माएं जो हैं वो अंतर्मुखी सदा के लिए हो जाती है। और जो कर्मेंद्रियों के प्रभाव में रहता है, देखो हर एक इंसान के पास, हर एक आत्मा के पास, हर एक मन के पास दो चुनाव होते हैं। उसके विवेक के पास दो तरह के चुनाव हैं कि एक तो उसका मन बाहर कर्मेंद्रियों की तरफ भागे और संसार में कुछ खोजे, और एक दूसरा चुनाव है आत्मा की तरफ भागना या परमात्मा शिव की तरफ भागना या भगवान की तरफ उसको जाना। चुनाव उसके हाथ में है। लेकिन जब इस मन कर्मेंद्रियों से की तरफ, बाहर की तरफ भाग रहा है, तो होता क्या है, जैसे आपका किसी से गहरा संबंध बन गया। अब तुम कर्मेंद्रियों की तरफ से भाग रहे हो, बाहर कुछ मिल जाए, किसी से कोई गहरा संबंध हो गया, किसी से गहरा प्रेम ही हो गया, तो आपको वो व्यक्ति, वस्तु, वो ऐसा लगेगा मानो वो आपके लिए राजा है। उसकी कोई भी आपको बैड क्वालिटी नहीं दिखाई देगी, आपको लगेगा वो बहुत कैसा है, बहुत गहरा है, आपके लिए विशेष है और उसमें बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन बाय चांस किसी कारणवश जब आपका संबंध उसके साथ टूट जाता है, तो फिर टूटने के बाद आपका साल भर हो गया, तो साल भर के बाद आप जब महसूस करोगे, तो जिस व्यक्ति के लिए जो आपके लिए राजा जैसा महत्वपूर्ण लग रहा था, अब आपको महसूस होगा कि वह तो साधारण है, उसमें तो कोई विशेषता ऐसी है ही नहीं जिसको मैंने इतनी तवज्जो दे रखी थी। तो कोई व्यक्ति विशेष तब तुम्हें लगता है, वो मोह के अंधेपन के कारण लगता है। देखा ना, आपके पड़ोसियों के लिए तो विशेष है नहीं, जो आप जिसको विशेष मान रहे हो, आपको ही वो विशेष लग रहा है। कहते हैं ना, गधी पे दिलाया तो परी क्या चीज है ना। तो वह आपको विशेष लग रहा है क्योंकि कर्मेंद्रियों का आकर्षण है, मन कामनाओं में फंस चुका है, तो मोह की अंधापन के कारण आपको विशेष लग रहा है। जब वो दूर चला गया, रिश्ता टूट गया, तो कुछ समय बीत जाए तो वह आपको साधारण लगता है। तो आप सोचो, यह जो आसक्ति है, कर्मेंद्रियों की जो आसक्ति है ना, किसी की प्रति आसक्ति हो गई है, तो आसक्ति ही फिर कामनाओं में बदलती है। यानी हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं उसे आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति फिर क्या हो जाती है, वो कामना में बदल जाती है, उसको पाने की इच्छा में बदल जाती है। और जब कामनाओं में बदल जाती है तो फिर कामनाएं मोह में बदल जाती है। और जो मोह में पड़ गया है ना, वो फिर क्रोध भी आ जाएगा उसको। और फिर स्थिति क्या होगी कि उसकी बुद्धि यानी स्मृति लोप हो जाती है। जो ज्यादा कामनाओं में पड़ा है, जिसको आसक्ति संसार के विषय साधनाओं की ज्यादा है, वो क्या हो जाता है, मोहवश, और उसके अंदर क्रोध के भी विकार आते हैं। और सबसे इसका बड़ा जो दुष्परिणाम है कि उसकी स्मृति लोप हो जाती है, बुद्धि काम करना कम कर देती है, बंद करने लगती है। तभी तो जो बच्चे को मुरली मंथन में इंटरेस्ट नहीं रहता, या मुरली मंथन की कई सारी ऐसी पॉइंट याद नहीं रहती है, कहते हैं ना कि हमें बाबा आपकी बातें याद नहीं रहती है,
वो याद नहीं रहने का कारण यही है कि अभी भी आपका मन संसार में कुछ खोज रहा है, और वो संसार में आसक्ति होने के कारण, वो आसक्ति कामनाओं में बदलने के कारण आपकी बुद्धि में स्मृति लोप होने लगती है, आपकी स्मृति गायब होने लगती है, विमुख होने लगती है, बुद्धि विपरीत दिशा में जाने लगती है। तो इस बात पर स्वयं पर अटेंशन रखना है। कोई खास बड़ी बात नहीं है, अगर बात क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे समझ में आने के बाद कैसे कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बुद्धि जिसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञ बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? स्थित प्रज्ञ बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए। तो अभी अगर हम अपना ही एग्जाम्पल दें तो चाह करके भी अंदर स्थिति ऐसी हो गई है कि बाहर के विकारों में चाह करके भी जा नहीं पाते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि विकार खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जब मन को यह समझ आ गई है ना, कि अंदर की तरफ ही सब कुछ है, बाहर की कामनाओं में संसार में कुछ नहीं है, तो चाह करके भी बाहर की तरफ मन नहीं जाता है, किसी में फंसने का मन नहीं करता है, चाह करके भी फंस नहीं पाते हैं, है ना। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी है, तभी तो मन जो है वो कर्मेंद्रियों का, इंद्रियों का मालिक बन जाएगा। इंद्रियों का मालिक अभी क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इंद्रियों की गलती नहीं है, वास्तव में गलती तो मन की है। मन ने कामना उत्पन्न करता है तो इंद्रियां विचरण करती है, लेकिन अगर मन को समझ में आने के बाद भी इंद्रियों पे संयम इसलिए जरूरी है क्योंकि मन ने पहले इंद्रियों को आदेश दे रखा है, ये मेरे लिए यह ढूंढ के लाओ, यहां से वो विषय वासना में जाओ, वो जाओ। अब भले मन बदल गया है, लेकिन इंद्रियों को तो उसने आदेश जो दे रखा है, इंद्रियों की वृत्ति तो वैसी ही रह गई है, वही संस्कार रह गया है। तो हमें इंद्रियों पर भी बहुत बड़ा संयम, अनुशासन, डिसिप्लिन हमें रखना होगा, है ना। तो मन बदल गया तो, लेकिन वृत्ति नहीं बदली है, क्योंकि इंद्रियों को आदेश देने से तो यह हुआ है। तो थोड़ा डिसिप्लिन रखें, हम उस जगह पर न जाएं जहां पर हमें भीतर, बाहर से क्या आता है, जो कचरा है वो बाहर से ही तो आता है, बाहर से वो कचरा मन के अंदर ना आए। अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमारा कंट्रोल ही नहीं है, और वहां से हम गंदे हो सकते हैं, जहाँ से वो गंदगी हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, जहाँ पर हमें पता है कि हमारा संयम टूट सकता है, तो हम उस जगह से दूर रहें, है ना। अगर आपके अंदर विश्वास है कि मुझे संसार की कोई भी गंदी चीजें, अटेंशन हमें कुछ कर नहीं सकती है, परेशान नहीं कर सकती है, तो हम भले जाए, कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आपके अंदर से जो स्थिति है ना, वह सब कुछ दिखाती है, और आंखें तो मानो आईना बन जाती है कि उसकी कामनाओं से कितना भरा हुआ व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां उसको दिखा देती है। और जिसकी इंद्रियां छटपटाती नहीं है, शांत है, तो समझ में आता है कि यह आत्मा बहुत अंदर से कैसी है, अंतर्मुखी है। और जो आत्मस्थ है, जिसका मन आत्मज्ञान की तरफ बढ़ा हुआ है ना, वो फालतू बड़बड़ाहट नहीं करेगा, उसको एकांत में रहना अच्छा लगेगा, वो व्यर्थ बातों ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो बाहर की व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ना, तो भला वो व्यर्थ बातें करेगा ही नहीं। उसको बोलेंगे ना आत्मस्थ व्यक्ति को कि भाई तू आधा घंटा बड़बड़ाहट करके बता, आधा घंटा फर्राटेदार बोल के बता, तो वह बोल नहीं पाएगा। उसकी आवाज ऐसी लगेगी जैसे अंदर से बहुत गहराई से कहीं वो केंद्र बिंदु है, जो आत्म बिंदु है ना, उस केंद्र बिंदु से उसकी आवाज अंदर से आ रही है। उसकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, जो आत्मस्थ हो जाता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, जिसको परमात्मा ज्ञान समझ में आ जाता है, वो बस परमात्मा के संबंधों में डूबा रहता है। शिव साजन, दोस्त, रिश्ता, भाई, है ना, सखा, बंधु, वो उसी में ही मगन रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि एकदम स्थित प्रज्ञ हो गई है, अब उसे कोई हटा नहीं सकता है। कछुए का मिसाल देखा है ना, कि वह सारी कर्मेंद्रियों को अपने अंदर सिमेट लेता है, विषय वासनाओं से सिमेट लेता है। इसका अर्थ क्या है कि सिमट लेना यानी कर्मेंद्रियों को अंदर नहीं डालना है। इस
इसका अर्थ क्या है कि संसार में देखते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, संसार में सारी बातें सुनते हुए भी हमें तो परमात्मा की गूंज सुनाई दे रही है, संसार में सब कुछ देखते हुए भी परमात्मा के वो नयन हमें दिखाई दे रहे हैं, वो परमात्मा का ज्ञान, वो परमात्मा का गुण है ना, वो परमात्मा की वो इसके साथ जो गहरा प्रेम है वही हमें दिखाई देता है। उसको समझ में आ जाता है कि संसार में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, संसार में कुछ मतलब नहीं है बाहर की तरफ जाने से। तो आत्मस्थ व्यक्ति जो है, जो एकाग्र चित्त मन है, जो एक निष्ठ योग के अंदर जो डूबा है, जो परमात्म प्रेम में लवलीन है, उसको बस वो उसी रस में डूबा रहता है, उसी रस में मानो सब कुछ उसको मिल जाता है ना। जो अभी भी बाहर इंद्रियों के आकर्षण में जा रहा है, यानी उसने अभी तक ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझा नहीं है। ज्ञान की सही समझ ही यही है कि वह अंदर की तरफ यात्रा करना चालू कर दे, आत्मस्थ होने लगे, इसीलिए उसको कहेंगे निष्काम योगी। और निष्काम योगी की आंखें क्या हो जाती हैं? बिल्कुल बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब ऐसी स्थिति वाली कोई आत्मा होती है ना, क्योंकि बाहर क्या होता है, जो प्रकृति की तरफ भागता है ना, वो बहुत पिटता है, उसको इतने दर्द मिलते हैं, इतने दर्द मिलते हैं जिसकी वह कोई कल्पना नहीं कर पाता है। बहुत उसको कह सकते बहुत दर्द मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो प्रकृति की तरफ कामनाओं के पीछे भागता है, तो बीच बीच में यह माया या प्रकृति उसको शब्द भी चटाती है, थोड़ा थोड़ा अच्छे अनुभव भी दिलाती है। तो वह क्या होता है, जब अच्छे शब्द मिलते हैं तो उसमें बिल्कुल क्या हो जाता है कि वह फंस जाता है ना। तो जब वो उसमें फंस जाता है तो उसमें फंस जाने का अर्थ क्या है कि वह इसी चीज को समझ लेता है और अपना जो असली उद्देश्य है, यानी अपने मार्ग से क्या होता है, वह बिल्कुल ही भटक जाता है ना। तो हमेशा इस बात का हमें अटेंशन क्या रखना है कि हम बाहर से मन को नहीं बांधे, बांधना तो है ही ना, तो मन को बांधना किस तरफ से है, कहाँ से बांधना है। तो जो आत्मा वास्तव में अंतर्मुखी होती है, तो अंतर्मुखी का अर्थ ही एक ही बात है कि मन को किससे बांध ले, आत्मा से बांध ले। आत्मा के बंधन में जब मन बंध जाता है तो मन पूर्ण हो जाता है। मन में ख्याल आ जाए, सारे मूल्यों का ज्ञान, सारी मूल्यों की समझ उसकी यही है कि मन को आत्मा के बंधन में बांध ले। आत्मा का बंधन ही सच्चा बंधन है। आत्मा के बंधन में जब मन बंध जाता है तो क्या होता है, तो वह डिसिप्लिन में आ जाता है। उसके पास निर्विकल्प स्थिति वाला बंधन होना चाहिए। यानी मन आत्मा के बंधन में कैसा बंधे, जैसे अगर मुझे बेड़िया बांध दी जाए और चारों तरफ बेड़िया बांध के ताला लगा करके अगर मैं वो चाबी तालाब में फेंक दूं, है ना, तो क्या होगा, चाबी तालाब में फेंक दिए तो अब मेरे को खोलने का कोई चांस नहीं बचा। तो जब मन आत्मा की तरफ ऐसे बंधन में बंध जाए, परमात्मा शिव के साथ ऐसे बंधन में बंध जाए कि चाबियां लग जाए, चाबियां फेंक दी जाए, मन अर्थ क्या हुआ कि अंदर से कोई चोर दरवाजा खुला नहीं रहे। दो विकल्प जो रखेगा ना कि चलो भाई थोड़ी देर में कामनाओं में चला जाता हूँ, थोड़ा उधर का स्वाद लेने चला जाता हूँ और थोड़ा उधर भी कहीं कुछ मिल जाता है, उसको जब दो विकल्प बचते हैं, जिसका चोर दरवाजा अंदर से खुला रहता है, वह सही मायनों में आत्मस्थ नहीं हो पाता है। तो जो दृढ़ निश्चय समझ लेता है, वो बिल्कुल आत्मा के बंधन में मन जब बंध जाता है तो वो सदा के लिए बंध जाता है। और जब सदा के लिए मन आत्मा के बंधन में बंध गया है तो फिर उसकी कर्मेंद्रियां कभी भी
क्या होगी, मन के अधीन हो जाएगी, कोई भी कर्मेंद्रिया विचलित नहीं होगी। तो सतयुग में होता क्या है, सतयुग में हमारा जीवन कैसा होता है कि हमारा मन आत्मा के बंधन में बंधा हुआ रहता है। तो कर्मेंद्रिया मन के बंधन में बंधी हुई होती है, मन आत्मा के बंधन से मुक्त हो जाता है और उससे दूर होने लगता है, तो वह कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाता है ना। फिर कर्मेंद्रिया मन को चलाने लगती है ना। कर्मेंद्रिया फिर मन को ऐसा ऐसा खाना परोसती है जिससे मन रोगी हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार कब होता है, जब उसको खराब खाना बार बार देते हैं, तो मन को ऐसी गंदी चीजें बाहर से ऐसी परोसी जाती है इंद्रियों के द्वारा, जिससे मन और रोगी होता जाता है। लेकिन सतयुग में कितनी शुद्ध अवस्था है कि हमारा मन आत्मा के बंधन में होता है, कोई भी कर्मेंद्रिया हलचल में नहीं होती है, बस देखती है, प्रकृति का आनंद लेती है, किसी के अधीन नहीं होती है, प्रकृति को ऐसे देखती है कि कामना रहित स्थिति में देखती है। जब हमें किसी चीज से कोई लेना नहीं होता है, किसी चीज से कोई देना नहीं है, तो फिर उस संसार को देखने का मजा कुछ और ही आता है। तो जो आत्मस्थ व्यक्ति हो गया है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया है, जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया है, जो सच्चा तपस्वी मूर्त बन गया है, जो सच्ची अंतर्मुखी अवस्था में आ गया है, जो सच्चा योगी बन गया है, जो सच्चा परमात्मा प्रेम में डूब गया है, उसको संसार जो है वो खिलौना लगता है। संसार जो है उसको बहुत रमणीक लगता है। संसार के खेल सारे उसको निराले लगते हैं। संसार को देखने पर भी उसको आनंद आता है, क्योंकि संसार का बंधन नहीं है। अब संसार उसको देखने का मनोरंजन का साधन बन जाता है। हर एक आत्मा जो अपनी एक्टिविटी करती है, उसको देख करके भी उसको आनंद आता है कि देखो आत्माएं कैसा खेल कर रही है। कामनाओं के वशीभूत होकर कौन सी आत्मा न जाने कैसा दृश्य दिखाती है। तो देखती है ना, तो वो आत्मा सामने वाली आत्मा को देखती है तो कैसा लगता है कि अभी वो इस कामना के वशीभूत है, वो अभी इस बंधन से वशीभूत है। उसको स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे कि एक्सरे खींच लिया हो। अंदर से क्या खींच लिया हो, अंदर से मानो एक्सरे खींच लिया हो। तो फिर क्या होता है, उसको संसार जो है बहुत ही रमणीक आनंद वाला लगने लग जाता है। तो यह बात बहुत क्लियर रखना है कि आपके मन में परमात्म ख्याल आए, आपके मन में सिर्फ परमात्मा के विचार आए। मन अगर आत्मा के बंधन में नहीं है और संसार के विषय विचार अगर सोचने लग गया है, थोड़ी मोबाइल में रील देख लिया है, थोड़ा सा ये देख लिया है, थोड़ा सा उल्टा सुल्टी खबरें पढ़ रहे हो, तो उस विषय के बारे में सोचने से आपको वापस आसक्ति आ सकती है। तो हमें बहुत बड़ा अटेंशन देना होगा। और अटेंशन कब, देखो छोटा बच्चा जब होता है, तो छोटा बच्चा भी जब होता है ना, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली भूखा लगता है, दूध के लिए छटपटाता चिल्लाता है, दूध के लिए बोलने लगता है, उसको जो चीजें चाहिए वो बोलने लगता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है ना। बहुत गहरी बात है। थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, कर्मेंद्रिया उसकी बड़ी होगी, ऑटोमेटिक चीजें लेने लगता है। तो हमें कहीं से भी जो व्यर्थ, छोटे बच्चे को भगवान का नाम लेना तो वो नहीं बोलेगा, दूध चाहिए वो बोलेगा, भगवान का नाम बोलो तो ऑटोमेटिक नहीं बोलता है ना, सिखाना पड़ता है। तो इस दुनिया में एक बात बहुत अच्छे से आप पकड़ लेना है ना, दूध घर बैठे आता है, शराब लेने जानी पड़ती है। तो कहने का अर्थ एक बहुत गहरी बात है कि तुम्हें अच्छी बातें जो है ना सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। मन को भगवान की तरफ ले जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन व्यर्थ की तरफ ले जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। कामनाओं में या गंदी चीजों में जो उतरना है, वो वहां पर कोई मेहनत नहीं है। मेहनत किस में है, मेहनत है किस में, तो मेहनत एक में ही है। मेहनत है
जब हमारा मन भगवान की तरफ हमें लेकर के जाना है तो उसमें जो है वह क्या लगती है, मेहनत लगती है। तो थोड़ा जो भगवान जो हमें बता रहा है, जो विद्या हमें बताई है, मन को नियम में क्यों बांधने की विद्या बताई है, मन में जो भी बाबा अमृत वेले से लगा के रात तक की जो भी श्रीमतें देता है ना भगवान, वो श्रीमतें ही हमें मन को नियम में बांधती है, मन को चलाना सिखाती है। वास्तव में मन पे कोई दबा करके कंट्रोल करना चाहे, कोई कहता है कि मन को मुझे घोड़े की तरह है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, ये ना, तो कंट्रोल कुछ होता नहीं है। मन को सही समझ मिल जाए तो स्वतः ही कंट्रोल हो जाता है। अगर मन में आपके संसारी इंद्रियों के विचार आ रहे हैं और आप कितने भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी योग कर लो, है ना, और कितनी भी आप चीजें कर लो, है ना, लेकिन बिना सच्चा आत्मज्ञान के, बिना सही समझ के, जब तक मन को सही समझ नहीं मिली है, मन को सही समझ में की दिशा में लेकर के नहीं गए हो, तो थोड़े टाइम आप योग कर रहे हो कि भाई चलो मुझे योग करना है भगवान के साथ, और इधर आपके अंदर कामनाएं बहुत सारी भरी पड़ी है, आप आधा इधर जा रहे हो, आधा इधर की तरफ कोशिश कर रहे हो। और आप योग भी क्यों लगा रहे हो, योग इसलिए लगा रहे हो कि संसार की कामनाएं पूर्ति हो जाए। यानी आप योग में भी अंदर से आपका ख्याल क्या चल रहा है। कई सारों की सबसे बड़ी बात, एक दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि कोई बात न समझे तो चले, लेकिन किसी बात को गलत समझ लेना बहुत बड़ी तकलीफ आ जाती है। तो वो योग क्यों कर रहा है, मन आत्मा की तरफ भी यानी भगवान की तरफ क्यों भाग रहा है पता है। कई लोग योग इसलिए करते हैं कि मुझे संसार की कामनाएं पूरी हो जाए, संसार में मुझे धन मिल जाए, संसार की दौलतें पूरी हो जाए, संसार में बच्चों की शादियां हो जाए, संसार में शरीर ठीक हो जाए, संसार में ये हो जाए वो हो जाए। तो वो योग भी क्यों कर रहे हैं अगर देखा जाए, जबकि योग का अर्थ क्या है कि मन संसार की कामनाओं को छोड़कर, अंतर्मुखी की अवस्था क्या हुई कि संसार की कामनाओं को छोड़कर मन आत्मज्ञान की तरफ बढ़े। और आत्मज्ञान तो यही हुआ कि संसार से कुछ मिलना नहीं है, यह आत्मज्ञान है। और तुम आत्मज्ञान को उल्टी रीति से कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हे मीठे बाबा मैं आत्मा हूं, ऐसा मुझे पावर दे दे कि मेरे 2 घर है 3 घर बन जाए, है मेरे भाई का ऐसा हो जाए, फलाने का ऐसा हो जाए, वो हो जाए। तो ये योग कहाँ से हुआ, इसको योग थोड़ी कहेंगे, ये तो आपका छलावा हुआ। क्या हुआ, एकदम से छलावा हुआ, अपने आप को धोखा देना हुआ, जिसको कहेंगे बहुत बड़ा धोखा देना हुआ, है ना। जबकि वास्तविक योग तो यही हुआ कि जब मन समझ गया है कि अब संसार में नहीं कुछ चाहिए, ऐसा समझ करके ही तो योग में बैठना है तुम्हें। बैठना क्यों है योग में, योग में बैठने का अर्थ क्या है कि मन को आत्मस्थ करना, आत्मा की तरफ लेकर के जाना। और तुम योग में बैठ रहे हो संसार की कामनाओं को पूरी करने के लिए। इससे तो अच्छा है तुम मंदिर में चले जाओ, कम से कम छलावा तो नहीं होगा ना, है। किसी पहाड़ी पर देवी देवताओं की पूजा करना चालू कर दो, है, उपवास करना चालू कर दो। जो कर्म कांड की दुनिया जो 2500 साल तक धोखे खाते आए हुए है ना। धर्म, धार्मिक और आध्यात्मिकता में फर्क है ना। धार्मिक वह व्यक्ति है जो कर्म कांड करता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अर्थ क्या हुआ, सुबह उठ करके धर्म अर्थ काम और फिर चौथा रखा है मोक्ष। तो जो धर्म में डूबा हुआ, अर्थ में डूबा हुआ, पैसे में डूबा हुआ, काम विकार में डूबा हुआ है, वो चौथे मोक्ष तक कैसे पहुंचेगा, कोई पहुंच सकता है। यही तो बड़ा षड्यंत्र है ना। क्या लिखा गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना। पहले धर्म की तरफ जाना है, फिर अर्थ की तरफ, फिर काम, फिर मोक्ष की तरफ। तो पहले वो अर्थ से पीछा नहीं छुड़ा पाता, तीसरा काम विकार तक। तो सुबह उठ करके तो पंडित की तरफ पूजा करेगा मंदिर की तरह, 10 बजे बाद फिर वो पैसे कमाना जाएगा अर्थ, रात को होते काम विकार में बस गंदगी में डूबा रहेगा। मोक्ष के लिए उसके पास क्या चीज है, कुछ है क्या, मोक्ष की तरफ तो वो सोच ही नहीं पाता, चिंतन। तो धर्म ही पूरा कैसा है, धार्मिक यानी छलावा। अपने आप को 2500 साल तक ऐसा धोखा देते गए, इतने सारे धार्मिक धर्म के कांड किए, धार्मिक कर्म कांड जो हमने किए हैं। तो धार्मिक कांड का अर्थ क्या है कि जो धर्म के कर्म कांड हमने किए हैं वो हमारे सभी हमें उल्टी दिशा में लेके गए, क्योंकि उस धार्मिक कर्म कांड में सिर्फ हमारी कामनाएं शामिल थी। इतने दिन तक पहाड़ी पे चढ़ दो तो
बच्चा मिल जाएगा, इतनी तरफ पहाड़ी पर चढ़ लो, उसको वो मिल जाएगा, है ना। तो वो धार्मिक कर्म कांड हो गया। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? स्व जागृति, मन को सही समझ मिलना, आत्मा की तरफ यात्रा करना, यही है सरल सही धर्म की यात्रा। और वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ यही है आध्यात्मिकता, आत्मा के ज्ञान की तरफ अध्ययन करना, आत्मा का ज्ञान होना, वही है आध्यात्मिकता। तो अपने आप को आज पूछो कि आप आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो। दोनों, अगर कामनाओं में चल रहे हो तो धार्मिक ही हो, जो 2500 साल तक आप करते आए हो, जिसमें आपको दुख ही मिला है और शांति ही मिली है। तो अंतर्मुखी अवस्था को अगर तुम प्राप्त करते हो तो प्रकृति आपकी दासी हो जाती है। फिर बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कोई चीज की इच्छा नहीं। फिर आप अंतर्मुखी हो गए, फिर आपके पास 10 कारें भी हैं, तो आपको कार तो है, ठीक है, साधन कहीं जाना है तो आप जा करके आ जाओगे, लेकिन कार का आपको कोई लगाव नहीं है, कार से कोई कामना नहीं है। 10 कारें हैं तो भी ठीक है, 10 कारें नहीं है तो पैदल भी चलो तो भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। आपके पास 50 करोड़ है तो भी कुछ फर्क नहीं आने वाला है आपकी जीवन की दिनचर्या में, और खाली 50 रुपया है तो भी फर्क नहीं आने वाला है। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर आप जो भी संकल्प शुद्ध करते हो वह मानो ऐसे जादू की तरह सामने प्रकट हो जाता है। और जब मन आत्मा के बंधन में बन गया तो फिर जो भी सजेशन होंगे वो शुद्ध होंगे। सजेशन भी कैसे दिए जाएंगे? आत्मा को एकदम शुद्ध सजेशन दिए जाएंगे। तो आत्मा और मन का मेल हो गया, मानो दोस्ती हो गई, गहरी समझ हो गई। फिर जो भी बोलोगे आप, आपके शब्द ही बोल वरदानी बन जाएंगे। आपके शब्दों में इतनी ताकत आ जाएगी, आपके संकल्प में इतनी ताकत आ जाएगी, क्योंकि आपके संकल्प कैसे होंगे? आत्मज्ञानी वाले के संकल्प कभी अशुद्ध कामना वाले तो हो नहीं सकते, है ना। उसके संकल्प कैसे होंगे? सबके कल्याण की वृत्ति के होंगे ना, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ, जिसमें सबका भला समाया हुआ हो, है, तो उसके शुद्ध संकल्प होंगे। तो वो शुद्ध संकल्प तो मानो इधर अभी लास्ट में क्या समय आने वाला है आपका? अंतिम समय में यही कि पवित्र आत्माओं के बोल वरदानी बन जाएंगे। वो जो कुछ भी बोलेंगे वह स्वतः ही सिद्ध होते जाएंगे, जिसको कहेंगे संकल्प से सिद्धि, यानी सिद्धि स्वरूप वरदानी बोल लगेंगे। वो ऐसी आत्माएं किसी को यह भी बोल देंगे ना कि आत्मा शांत हो रही है, गहरी शांति में जा रही है, तो उसको वो शांति की फीलिंग आने लगेगी। तो सोचो कितना फायदा है, सदा काल के लिए वो संस्कार हम बना रहे हैं। तो अभी आज की मुरली से आपको अंतर्मुखी बनने की विधि बताई गई है। अगर इस मुरली को, आज की मुरली मंथन को अगर बहुत गहराई से सुनोगे, गहराई से समझोगे, दोबारा 2-3 बार 4 बार रिपीट करो, और मैं आत्मा तो कहती हूँ कि उसके नोट्स बनाओ। जो मुरली मंथन होता है उसके नोट्स बनाओ, ताकि आपको समझ मिले कि आपको क्या फायदा हो रहा है। एक राज की बात में आत्मा आज आपको सबके सामने खोलती है कि मुरली सुनाने के बाद मैं खुद उसके बाद लिखता हूँ। जैसे ये मुरली मंथन हुआ, उसको एक बार और सुनता हूँ मैं, और इसके बाद डायरी में लिखता हूँ। और क्योंकि जब मैं मुरली मंथन कराना चालू करता हूँ तब 1-2 लाइन हमेशा बोली जाती है अंदर से कि हे परमात्मा शिव, इस कंठ में तू विराजमान हो और वह शब्द और वह वाक्य उच्चारित कर जो इन आत्माओं को चाहिए। तो इसके पहले कोई चिंतन नहीं चलता है मुझ आत्मा का, बस मुरली देख ली जाती है और जो पॉइंट बाबा दिखा दे उसी पॉइंट पे वह बातें बोल दी जाती है। फिर क्या बोला वो भी मुझे बाद में समझ में आता है, और मैं इस मुरली को वापस सुनता हूँ, तब जाके समझ में आता है। उस लाइनों को मैं लिखता हूँ डायरी में कि आज बाबा, ऐसा अनुभव ही होता है कि बाबा ने ही आज ऐसा कुछ कहा है, बाबा ने ऐसा बोला है, ये बोला है। मतलब मैंपन का पता ही नहीं रहता है कि मैंने कुछ बोला। कोई आत्मा कमेंट में लिख लेती है, भाई जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोला, तो मुझे हंसी आती है अंदर से कि यार मैंने कहाँ बोला तो बाबा ने है। तो बोलने से पहले ही इस कंठ में परमात्मा शिव का आह्वान होता है कि परमात्मा तुम आओ और इस कंठ में विराजित होकर ऐसे वाक्यों को बुलाओ जो सब आत्माओं को जरूरत होती है। तो आप भी हमेशा इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो
ऐसे ही मुरली मंथन रोज चलेंगे तो इसका डेली अभ्यास करो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।